जय हिंद, जय भारत। नमस्कार देशवासियों। अभी नया एक मुद्दा निकल के आया है जो बंगाल में हुआ है, अदर कंट्री में हुआ और हमारे देश में ही रहने वाले कुछ नेता जिनका नाम सलमान खुर्शीद, वो हमारे देश की जनता के अंदर ऐसा भाषण दे रहे हैं कि हम सोचें तो वो अलग ही दिखाई देता है। क्या है ये, कैसे राजनीतिज्ञ है ये? सलमान खुर्शीद भाई साहब, जरा सोच समझ के बोलिए। आप एक उच्च दर्जे के नेता हो, कांग्रेस में अच्छे पद प्रतिष्ठा पे रहे हो, ये सब ठीक नहीं है जो इस तरीके की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो। वो बंगाल है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का लॉ। ये जो चीजें आप बोल रहे हो ना कि जो बंगाल में हुआ उसके प्रधानमंत्री के लिए हुआ, वो हमारे देश में भी होगा। ऐसा हमारे देश में सोचना भी संभव नहीं है। अरे वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, वो उनको जानकारी होगी, उनकी प्रधानमंत्री को जानकारी होगी, शेख हसीना जी को होगी। उनको एक दिन पहले तक की भी जानकारी नहीं थी कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री पे हमला, बंगाल के प्रधानमंत्री, जो अपने बंगाल का प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री, उसके ऊपर हमला होने वाला। और देखिए वो स्टूडेंट है, उन्हें कौन स्टूडेंट कहेगा? उनके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड हाथ है, अदर कंट्री का हाथ है उनके ऊपर, साफ दिखाई दे रहा है। एक प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा अटैक करवाना, ये कहाँ की रणनीति है? स्टूडेंट नेवर। ये अपने दिमाग की जो काई है ना, जो पब्लिक में भाषण दे रहे हो, निकाल देना। सलमान खुर्शीद जी, बहुत बड़ी भूल में हो आप, ये शोभा नहीं देती आपके, आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है तो साथियों में अनुरोध, हमारे देश का संविधान ये नहीं कहता, हमारे देश का ये लॉ नहीं कहता। अरे 50,000 स्टूडेंट भी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे तो संभवतः मानना मत, सोचना भी मत क्या ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुन के ही वो लोग आए हैं, वही स्टूडेंट, उन्हीं का परिवार, उन्हीं के लोगों ने वोट दिया है। तो ऐसा हमारे यहाँ हो नहीं सकता और ये कानून में भी नहीं है। फिर हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अलग किस्म का है। आप प्रधानमंत्री की निवास तक पहुंच के तो दिखा दो। आप 50,000 आदमी ले आइए, 50,000 स्टूडेंटों को भड़का के ले आइए, लाके तो देखिए, प्रधानमंत्री के निवास तक आप पहुंच के दिखा दीजिए, मान जाएंगे हमको अगर प्रधानमंत्री के निवास तक जा सकते हो। प्रधानमंत्री निवास है वो आम आदमी का निवास नहीं है, इस देश की जनता चुन के लाई है। उस देश में क्या है उसके लॉ एंड ऑर्डर से हमें नहीं मतलब कुछ भी, लेकिन हमारे देश में ऐसा ना तो आज तक हुआ है और ना होगा। ये जो आग भड़काने वाली जो बात आपने बोली है ना, पब्लिक के बीच में बयान दिया है, भाषण दे के बोला है, इस भाषण को अपने तक ही लिखिए। इस तरीके के भड़काऊ भाषण सलमान खुर्शीद जी आपके मुंह पर नहीं बनते हैं। आप इस देश में रहते हो, इस देश में राजनीति करते हो, ये ठीक नहीं है। अपनी इस जबान को काबू में रखिए। ये हिंदुस्तान और भारत है, इसमें सर्व समाज के लोगों को इज्जत और मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। और हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है ना, वो हम लोग सब लोग चुन के लाए, सारी जातियां चुन के लाई है। उनके बारे में ऐसा विवादित बयान और ऐसे भाषण देना बंद कर दीजिए। क्या आपकी भी इज्जत है तभी आप इस देश में रह रहे हो, वरना अगर बंगाल की बात देखी जाए ना तो एक दिन एक पल नहीं रह सकते आप। जय हिंद, जय भारत।